कुछ लोगों की पीछे पड़ने की आदत होती है और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कि आपके इमोशनल रिएक्शन के कारण आनंद महसूस करते हैं और उनके दुख पहुंचाने की क्षमता उनको पावर या ताकत का एहसास दिलाती है। हम ऐसे इंसानों को टॉक्सिक या साइकोपैथ बुलाते हैं और इनसे डील कर पाना बेहद मुश्किल होता है। क्या आपकी जिंदगी में भी कभी कोई ऐसा व्यक्ति रहा है? खैर, आज हम एक ऐसे तरीके की बात करने वाले हैं जिसके इस्तेमाल से आप भी ऐसे व्यक्तियों से बड़े आराम से डील कर सकते हैं और इस तरीके का नाम है द ग्रे रॉक मेथड। हमारी नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। हम सब जानते हैं कि हमारी जिंदगी के लिए विनाशकारी लोगों से डील करने का एक तरीका उनको अवॉइड करना, दूर जाना या संबंध ना रखना है। ऐसा करने से वो हमसे दूर हो जाते हैं और उनको खुद के बारे में सोचने का मौका भी मिलता है। हाँ, इसकी बहुत कम उम्मीद है कि वो बदल जाएंगे, लेकिन फिर भी 1 से 2% चांसेस रहते हैं। लेकिन दूर जाना हर रिश्ते में मुमकिन कहाँ? काम के कारण, साथ रहने के कारण या खून के रिश्तों के कारण ही सही, हमें ऐसे व्यक्तियों का डेली सामना करना पड़ सकता है। 2013 में स्काइलर नाम के साइकोलॉजिस्ट ने पहली बार साइकोपैथ से डील करने के लिए द ग्रे रॉक मेथड का नाम लिया। द ग्रे रॉक मेथड का गोल साइकोपैथ्स या इमोशनली असंतुलित लोगों को प्रोत्साहन देना है ताकि वो हम में अपनी रुचि खो दें। कहा जाता है कि जब एक साइकोपैथ आप में रुचि खो देता है तो उसका दिमाग आपसे बोर्डम एक्सपेक्ट करता है, ड्रामा नहीं। और साइकोपैथ को ड्रामा देखने का या करने का नशा होता है, ना कि बोर्डम झेलने का। और कुछ ही समय में ऐसे इंसान किसी नए व्यक्ति को खोजकर ड्रामा करवाने की उम्मीद लगाने लगते हैं। उनके लिए ये नया व्यक्ति एक हरी घास की तरह है और आप एक सूखी हुई भूरी घास की तरह। और अब वो धीरे धीरे नई हरी घास की तरफ सरक जाते हैं। स्काइलर के मुताबिक साइकोपैथ्स को पावर का नशा रहता है और किसी न किसी तरीके से वो अपने टारगेट का रिएक्शन चाहते हैं ताकि उनको महसूस होता रहे कि वो पावरफुल हैं। और जब ऐसा होता है तो वो हमें कंट्रोल कर ले जाते हैं। ज्यादातर हमारे रिएक्शन देने के बाद ऐसा बार बार होता है क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि अब वो हमें परेशान या कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा रिएक्शन ही उनका सबसे बड़ा तोहफा है। ग्रे रॉक मेथड ये कहता है कि हमें ऐसे इंसानों के गंदे जाल में नहीं फंसना है ताकि वो हमसे बोर हो जाएं। सरल भाषा में हमें उनसे उनका सबसे अजीज तोहफा छीनना है, यानी हमारा रिएक्शन। इस काम को करने के यानी रिएक्शन ना देने के बहुत से तरीके हैं और ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि वो आपका रिएक्शन पाने के लिए क्या करते हैं। सार ये है कि हमें एक ग्रे रॉक यानी पत्थर की तरह बिहेव करना है जब हम उनकी प्रेजेंस में हों। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि हम बाहरी दुनिया को नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन हम उसमें कैसे रहते हैं ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। तो ऐसे टॉक्सिक और साइकोपैथ व्यक्ति के सामने हमें बोरिंग और नॉन रिएक्टिव यानी एक वस्तु की तरह बर्ताव करना है। कई बार ऐसे व्यक्ति हमारे लुक्स और स्टेटस से जलते हैं जो उनके पास नहीं है। तो ग्रे रॉक होने का मतलब ये है कि हमें ऐसे व्यक्तियों से इन सब के बारे में बहुत क्लोज्ड यानी छुपा हुआ रहना चाहिए। स्काइलर कहते हैं कि टॉक्सिक लोगों को वो सारी चीजें खुद तो नहीं चाहिए होती हैं, लेकिन उनको बस इस पल का इंतजार रहता है कि जब हम वो सारी चीजें खो दें तो हमारे चेहरे का क्या रिएक्शन होता है। ध्यान रहे कि उनका तोहफा छीन लेना यानी रिएक्शन ना देना समय लेगा। शुरू में वो परेशान होंगे और आपका रिएक्शन पाने के लिए 2 गुना प्रयास करेंगे और ज्यादा ड्रामा करवाने की कोशिश करेंगे और ऐसी स्थिति में आप टूट सकते हैं। ऐसे टॉक्सिक लोग अपना टारगेट ऐसे व्यक्तियों को बनाते हैं जो कि सेंसिटिव हों और इजीली अपसेट हो जाएं और इससे उनको एंटरटेनमेंट, खुशी और दूसरों के इमोशंस पे कंट्रोल मिलता है। लेकिन जब हम एक ग्रे रॉक की तरह रहेंगे तो वो हमें दूर दूर तक छू भी नहीं सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल सीखा और मैं आपकी कुछ मदद कर पाया। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।